अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला सरकारी अराजी कब्जा केस में लीगी साबका MNA की जमानत मंजूर हो गई। एंटी करप्शन की अदालत के जज ने 2 लाख के मुचलकों पर साबक लीगी MNA मुदस्सर क्यूम नारा की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। साबक लीगी MNA मुदस्सर क्यूम नारा पर 267 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा का इल्ज़ाम था और एंटी करप्शन ने सरकारी अराजी के मुकदमा में 18 दिसंबर को साबका MNA को गिरफ्तार किया था। नारोवाल ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे आतिफ खान के मुताबिक मद्दू कालू रोड गांव थुले कला के पास ट्रैक्टर ट्राली ओवरटेक करते हुए रिक्शा के ऊपर गिर गई, जिसके बायस 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस का जाए हादसा पर बर वक्त तसादम तेज़ रफ्तारी और ओवरटेक की वजह से पेश आया। जख्मियों को फौरी इब्तिदाई इमदाद फराहम करके DHQ मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में रकैया बीबी उम्र 60 साल, फातिमा उम्र 3 साल, इफ़त बीबी उम्र 40 साल शामिल हैं। ज़का उम्र 50 साल और तैयबा उम्र 16 साल मौका पर जाँ बहक हो गए। सियालकोट मुख्तलिफ हादसात में रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से कई कीमती जानों को बचा लिया गया, जबकि एक शख्स गोली लगने से जाँ बहक हो गया। सियालकोट के इलाका सैयदपुर रोड पर मोटरसाइकिल गधा गाड़ी से टकराने के बायस 24 साला अदनान जख्मी हो गया। डिफेंस रोड पर चांदगाड़ी की टक्कर से 45 साला मुमताज़ जख्मी हो गया। हरड़ स्टॉप वजीराबाद रोड पर सड़क क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल की टक्कर से 25 साला वहीद अहमद जख्मी हो गया। बागोवाल गांव में माचिस से खेलते हुए कपड़ों को आग लगने से 5 साला बच्चा जल गया। सियालकोट के इलाका चपड़ार रोड कमावाला पुली पर पुरानी दुश्मनी के बायस गोली मारकर 52 साला बूथ गांव के रहायशी असद मसीह को कत्ल कर दिया गया। रंजाई शामा वाली गली में लड़ाई झगड़े के दौरान गोली लगने से 42 साला रियासत अली जख्मी हो गया। सियालकोट के इलाका बीदियाँ चक बागोवाल रोड पर चारा काटते हुए मशीन में हाथ आने से 70 साला मंजूर का बायां बाजू कट गया। मशीन में आने की वजह से बाजू कटा। रेस्क्यू 1122 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी अमदाद के बाद अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, जबकि सियालकोट के इलाका बागोवा रोड पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मालक शफकत अली के मुताबिक आग लगने से 5 लाख का नुकसान हुआ, जबकि रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से करोड़ों मालियत का सामान बचा लिया गया। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून डिवीज़न गुजरांवाला के ओहदेदारान और मरकज़ी रहनुमा खुरम दस्तगीर खान, सदर गुजरांवाला डिवीज़न मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबद रजा कोटला, डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मेंबर पंजाब असम्बली तौफीक भट्ट, इमरान खालिद भट्ट, हाजी अमानुल्लाह वड़ैच, आदल बख्श चट्ठा, हाजी वकार अहमद चीमा, अब्दुल रऊफ मुगल, चौधरी इकबाल गुज्जर, साबक मेयर गुजरांवाला शेख सरवत अकरम और दीगर अरकान कौमी असम्बली की नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ से जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात की और मुस्लिम लीगियों के साथ बेजा मुकदमा दर्ज करने के बारे में बातचीत की गई और आइंदा भी ऐसे ओछे हथकंडों से खौफजदा न होने का अज़म किया गया। डस्का में जिंदगी और मौत की कश्मकश में 3 दिन की बच्ची अपने बाप की मुंतजर, बाप को बेटी की पैदाइश का रंज या हालात से तंग। बच्ची की मां निजी अस्पताल में दौरान डिलीवरी जाँ बहक हो गई। बाप और दीगर अफराद इसको दफनाने घर गए। 3 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। अस्पताल इंतज़ामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को रात 1 बजे फ़ोन किया और वो यंग ब्लड बैंक के सदर तनवीर मुगल के साथ फ़ौरन रात को ही अस्पताल पहुंचे। बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर एसी डस्का और तनवीर इसे फ़ौरन गुजरांवाला ले गए, जहां तनवीर मुगल ने बाप की जगह अपना नाम बच्ची को दिया। बच्ची अब वेंटिलेटर पर है। शहरियों ने आसिफ हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और यंग ब्लड बैंक को खराज तहसीन पेश किया। डस्का बार के 9 मुंतखब सदर चौधरी शहजाद सादक चीमा एडवोकेट की बार आमद पर वकला के ढोल की थाप पर भंगड़े और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल। वकला ने जीत का जश्न भंगड़ा डालकर खूब मनाया। नारोवाल से हमारे नुमाइंदा आतिफ खान के मुताबिक गाजीवाल कॉलोनी की रहायशी खतून तहसीन जमील को ससुरालियों ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। मुतासरा खतून को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
थाना सदर नारोवाल में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। गुजरांवाला के इलाका गखड़ मंडी में सोतन ने सोतन को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं वकास अली मोहसन की इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला के इलाका गखर मंडी में खतून ने सर पर आहनी वार करके सोतन को मौत के घाट उतार दिया। गखर का रिहायशी ट्रक ड्राइवर अरशद ने 2 शादियां कर रखी थीं। सोतनों में अक्सर झगड़ा रहता था कि आज बुशरा ने अपनी सोतन यास्मीन के सर पर वार करके जख्मी कर दिया और फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मुलजमा ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजमा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा है कि मकतूला के वर्सा की दरख्वास्त आने के बाद मुलजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। वकास अली मोहसन, सिटी 2 न्यूज़, गुजरांवाला। डस्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून NA-75 की नामजद उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार बराए कौमी असम्बली ने अल हादी पेट्रोल पंप चौक धर्मकोट में बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब किया। अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और सैयदा नौशीन के अलावा साबिक चेयरमैनों नाज़मीन ने तकरीब से खिताब किया। खिताब करने वालों में राना मोहम्मद हफीज़, मोहम्मदीन भट्ट, चौधरी गुलाम रसूल, ताहर फरूक वड़ाइच और सरफराज गिल शामिल हैं। डस्का पाकिस्तान मुस्लिम लीगी साबिक चेयरमैन सईजो के जुल्फ़कार अली नागरा ने बाकायदा NA-75 PTI के उम्मीदवार अली असद मल्ली की हमायत का ऐलान कर दिया। डस्का वडाला संदवा में सुमेरा फैसल शाही उम्मीदवार NA-75 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था PTI ने पाकिस्तान की अवाम से रोटी, कपड़े और मकान को छीन लिया है। हम हुकूमत में आकर अवाम को रोज़गार और सस्ती रोटी, कपड़े और मकान देंगे और मुल्क को खुशहाली देंगे। मजीद क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। का नारा लगा के लोगों से वोट लिए हैं, जिस तरह उन्होंने बाहर आके लोगों से वोट लिए हैं उस तरह की कोई तब्दीली सामने नहीं आई। और ये सिर्फ नहीं, कोई नया पाकिस्तान बन के पीछे चला गया, पहले से भी बैक चला गया। कोई इतनी आवाम जिस तरह महंगाई की चक्की में पिसती है, जो बंदा 3 टाइम खाना खाता था वो 2 टाइम खाने लग गया। और इतनी महंगी मेडिसिन है, कोई आम इंसान मेडिसिन खाने से लोग मरना शुरू हो गए। पहले फ्री मेडिसिन मिलती थी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी इमरान खान साहब नहीं देख रहे जो अवाम की जरूरत है। जिस तरह उन्होंने अवाम को धोखा दिया कि मैं ये करूंगा वो, उसमें से एक चीज भी नहीं की। ये सिर्फ किताबी बातें हैं जी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो सामने क्यों नहीं कुछ हो रहा। अवाम के लिए भी कुछ नहीं हो रहा, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अवाम का एतमाद दोबारा बहाल कब बहाल करेंगे? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तब बहाल करेंगे। फिर वो इसी तरह की बातें करके वोट लेने के लिए इस तरह की बातें जरूर करेंगे। ये बात तो है। वो कहते हैं तब्दीली कोई स्विच नहीं है कि हम दबाएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। तो फिर उन्होंने नारा की तब्दीली का लगाया था। नारा ना लगाते ना तब्दीली का। जितना लोगों को बेवकूफ बनाया है, धरने देके हम ये कर देंगे, हम नौकरियां दे देंगे, हम इस तरह पूरा पाकिस्तान बदल देंगे। वाकई बदल दिया है। पाकिस्तान बैक में चला गया, पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया। सियालकोट गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर मेडिकल टीचिंग हस्पताल और गवर्नमेंट सरदार बेगम टीचिंग हस्पताल के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने MTI एक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और MTI एक्ट नामंजूर के नारे लगाते हुए सड़कों पर आ गए। एहतजाज के दौरान डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत की गुंडागर्दी, नामंजूर के नारे दर्ज थे। चेयरमैन पैरामेडिकल स्टाफ सियालकोट मोहम्मद आरफ और सदर उमर सुबानी ने कहा कि हम MTI एक्ट के काले कानून को नामंजूर करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इस काले कानून के खिलाफ फौरी सुमोटो एक्शन लिया जाए। जबकि अवाम का कहना है कि ये MTI एक्ट को काला कानून करार देते हुए हस्पतालों को प्राइवेट करना ये गरीब मकाऊ प्रोग्राम है। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़िशान जवेद लशारी के मसनूई महंगाई और अपने ज़ाती मफादात के लिए अशिया खुर्दनोश में मिलावट करने वालों के खिलाफ दिए गए टास्क की मुकम्मल पैरवी करते हुए एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर साइमा इरम सैयद ने अपनी काबिल एतमाद टीम डॉक्टर मोहम्मद तनवीर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और डॉक्टर एहसन सुपरिटेंडेंट स्लाटर हाउस के हमरा थाना उगोकी के इलाका रवेलपुरा में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए बीमार और लागर जानवरों को ज़िबा करके इन्हें खुद साख्ता मोहरें लगाकर महंगे दाम में फरोख्त करने वाले इंतहाई बाअसर कसाबों फ़हद, कैसर और नदीम के खिलाफ मेरिट पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिए हैं।
डस्का थाना मोहतरा के इलाका में आवारा कुत्तों की भरमार, एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। इससे पहले भी कई लोगों को काटने के साथ जानवर को भी काटने के वाकयात हो चुके हैं, मगर कोई महकमा भी इन कुत्तों को तलफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेता। इलाका मुकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से मुतालबा किया है कि इन कुत्तों को जल्द तलफ किया जाए। कमारबाजों के खिलाफ गुजरांवाला पुलिस की कार्रवाइयां जारी। SHO थाना सिटी वजीराबाद सब इंस्पेक्टर खालिद महमूद गुज्जर ने पुलिस टीम के हमरा कमारबाजी के मकरूह धंधे में मुलव्वस 8 का मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 10,000 रुपये नकदी, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद कर लिया। डस्का 6 माह पहले ट्रैफिक हादसा में जख्मी होने वाला चल बसा। मोहल्ला इस्लामपुरा का मोहम्मद अफजल 6 माह पहले ट्रैफिक हादसा में जख्मी हो गया और मौत की कश्मकश में मुब्तला था। गुज़श्ता रोज़ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मरहूम को सैकड़ों सौ गवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। डस्का नामलूम चोर घर के बाहर से मोटरसाइकिल ले गए। डस्का का कलीम अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी करके गया, जिसको नामलूम चोर चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का मामूली तू तकरार पर हमसायों की लड़ाई, राहगीर गोली लगने से जख्मी। नवाही गांव रंजाई में अदनान और रियासत दोनों हमसाए थे। गुज़श्ता रोज़ मामूली तू तकरार पर आपस में झगड़ पड़े। इस दौरान दोनों ने फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजा में पास से गुजरता हुआ फैसल नामी राहगीर जख्मी हो गया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल पहुँचा दिया गया। ताहाल पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। डस्का बिजली चोरी करने पर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SDO वापडा ने अपनी टीम के हमरा कोट मोखल, सतरा और मितनावाली में छापा मारा तो मुलजमान क्यूम, फयाज और अदनान बिजली की मेन तारों पर तारें डालकर सरेआम बिजली चोरी कर रहे थे, जिनको SDO ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हसन अब्दाल से हमारे नुमाइंदे साजिद के मुताबिक महकमा माल हसन अब्दाल के तहसीलदार चौधरी रिजवानुल्लाह और रजिस्ट्री मुहर्रर वकास ने मिलकर करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अवाम बिलबिला उठे, लोग सियासतदानों के दरवाजे पर शिकायत लेकर पहुंच गए। इस सिलसिला में लोगों ने रिजवानुल्लाह के खिलाफ फौरी एक्शन का मुतालबा किया, जबकि महकमा माल में होने वाली करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहसील क़यादत और अवाम का सख्त एहतजाज जारी है। इस मौका पर शोमी खान PTI सिटी सदर, तहसील सदर साले मोहम्मद ने कहा है कि एहतजाज का मकसद महकमा माल से करप्ट अनासर का खात्मा है। तहरीक इंसाफ की तहसील क़यादत और अवाम किसी महकमे के खिलाफ नहीं, महकमे में जारी करप्शन के खिलाफ हैं। एहतजाजी मुजाहरा में PTI के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। दूसरी तरफ तहसीलदार हसन अब्दाल ने PTI की मकामी क़यादत के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत और तहसीलदार को हस्बे बजा में रखने की FIR दर्ज करवा दी है। मेलसी से हमारे नुमाइंदे कारी खालिद के मुताबिक मेलसी 18 थाना जात के लिए नई गाड़ियां तकसीम, नई गाड़ियों की तकसीम से प्रोफेशनल वर्किंग और पेट्रोलिंग में बेहतरी, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। असानुल्लाह चौहान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाड़ी असानुल्लाह चौहान ने कहा कि थाना कल्चर की तब्दीली के लिए अवाम को सर्विस देने के साथ साथ पुलिस ने मुलाजमान की वेलफेयर, उनको जदीद और मुनासब लॉजिस्टिक्स की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है ताकि प्रोफेशनल वर्किंग में बेहतरी लाई जा सके। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने DPO ऑफिस विहाड़ी में थाना जात के लिए नई गाड़ियों की चाबियां तकसीम करने की तकरीब के दौरान किया। उमरकोट से हमारे नुमाइंदे रईस मुजम्मल के मुताबिक सलीमाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार शेर दिल खान मज़ारी की मरूफ समाजी शख्सियत रईस शेर कलीम के डेरा पर आमद, अवाम के मसाइल सुने और अवामी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई।